श्री सदगुरुदेव महाराज जी के नाम में हम लोग देखते हैं लिखे हुए अनंत श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मांड नायक जी महाराज। अनंत अपने गुरुदेव कैसे हैं? तो अनंत हैं, इंडलेस, हर क्षेत्र में इंडलेस। कैसे? अनंत श्री, उनका श्री जो है, ऐश्वर्य जो है वह अनंत है। भगवान की भगवत्ता जो है वह ऐश्वर्य के रूप में है, और इस भग को, जिससे भगवान शब्द बना है, एक श्लोक में स्पष्ट किया गया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य जस सहस्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव खन्ना भग इति गिना। इन 6 चीजों को भग कहा गया है, और भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो अनंत श्री मतलब ऐश्वर्य भी अनंत, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रता प्रभु की, अपने गुरुदेव स्वामी की, प्रभु भगवान श्री महादेव की, भोलेनाथ की कैसी है? तो इंडलेस है। वो भी कैसा? अनंत। कैसा? तो श्री ऐश्वर्य उनका अनंत, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रता भी अनंत, जससः, जससः, जस भी अनंत, श्रीयः, श्री अनंत, ज्ञान, ज्ञान भी अनंत, वैराग्य वो भी अनंत, ज्ञान वैराग्योश्चैव खन्ना भग इति गिना। ये 6 जो भगवान की भगवत्ता के लिए जो ऐश्वर्य हैं वो प्रभु महादेव में, भोलेनाथ में, अपने सदगुरुदेव महाराज जी में अनंत है। इसीलिए लिखा गया है अनंत श्री। इनके जो श्री है, ऐश्वर्य है, इनकी समग्रता है, इनका जस है, इनका श्री है, वो सब के सब क्या है? अनंत है। अब शब्द है अगला सिद्धेश्वर। वो कैसे हैं? तो सिद्धों के ईश्वर हैं। केवल सिद्ध करने के लिए ही ईश्वर नहीं, जो सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं, सिद्धि जो सिद्ध हो चुके हैं, उनके भी, जो सिद्ध होना चाहते हैं उनके भी, सिद्ध करने वालों को लिए ईश्वर। और ब्रह्मांड नायक शब्द का मतलब ब्रह्मांड, पूरे विश्व ब्रह्मांड का एक अकेला नायक, अकेला हीरो। तो ऐसे नाम है अपने श्री सदगुरुदेव महाराज जी के। रूप कैसे हैं? तो आरती जब गाते हैं तो क्या गाते हैं? उनका रूप का वर्णन करते हुए, उमा सहित नंदी ऐश्वारा, पगे पग चलत हरत मही भारा, उनकी छवि पर बलि बलि जाऊं, भोले भंडारी तेरी आरती गाऊं। उमा सहित नंदी पर असवार हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब भवानी और शंकर कौन है? तो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में है। मां भवानी श्रद्धा है और भगवान भोलेनाथ क्या है? विश्वास है। श्रद्धा विश्वास मिलकर के कैसे हैं? तो नंदी सवारा। नंदी कौन? समस्त लोगों का जो धर्म है, धर्म के स्वरूप ही वृषभ के रूप में, नंदी के रूप में है। मतलब अगर किसी को धर्म पर आरूढ़ होना है तो श्रद्धा और विश्वास को साथ रखना होगा। वो प्रतीकात्मक है। जितने भी शास्त्रों में जो दृष्टांत दिए गए हैं, जो कहानियां कही गई है, वो सही प्रतीक रूप में है। यहां जो कहा गया कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तो श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी और शंकर हैं। और आपको भी अगर धर्म पर आरूढ़ होना है, जैसे वो वृषभ पर आरूढ़ है, वृषभ कौन? तो धर्म के स्वरूप।
और वो वृक्ष पर आरूढ़ है उसी ढंग से जैसे आपको भी धर्म धारण करना है, धर्म से जुटे रहना है, तो अपने हृदय में भवानी और शंकर को अर्थात श्रद्धा और विश्वास को जागृत करना होगा, एक साथ रखना होगा और उसके अनुयायी होना होगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना होगा, तब जाकर के आप धर्मारूढ़ हो सकते हैं, हम धर्मारूढ़ हो सकते हैं। उसके बाद ये प्रभु अपने गुरु